एक तरीके से सेट है। आलाकमान ने जो संदेश देके भेजा है मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को, वो संदेश आलाकमान की तरफ से पार्टी के विधायकों को बताया जाएगा और पार्टी के विधायकों की राय भी जो है वो सुनी जाएगी, संभवतः फीडबैक लिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो जानकारी मिल रही है कि पार्टी नेतृत्व एक मन बना चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत ये साफ कर चुके हैं कि वो नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं और एक पद एक व्यक्ति का जो सिद्धांत है उसके मुताबिक वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे। लेकिन ये सब इतना जल्दी होगा इसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। माना जा रहा था कि संभवतः परिणाम आने के बाद इस संबंध में बैठक होगी, कोई फैसला लिया जाएगा, लेकिन आलाकमान ने फैसला जल्दी लिया है और आज दोपहर 2 बजे दोनों नेता जयपुर पहुंचेंगे, विधायकों से संवाद करेंगे और आलाकमान का फैसला जो है उनको बता दिया जाएगा। हालांकि ये जरूर है कि बैठक में गहलोत कैंप के विधायक मांग करेंगे कि अशोक गहलोत सीएम पद पे बने रहें, कम से कम 3 महीने तक का जो टाइम है उनको दिया जाए। आगामी बजट पेश करने की वो इच्छा जाहिर कर चुके हैं, लेकिन इस बात की संभावना बहुत कम लगती है क्योंकि अशोक गहलोत खुद ही राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद छोड़ने का मन बना चुके हैं। इन सब के बीच में कौन होगा राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री, ये सबसे बड़ा सवाल। और इस दौड़ में सबसे आगे सचिन पायलट का नाम है। जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे कि वो दिल्ली से रवाना हो चुके हैं जयपुर के लिए और शाम को इस बैठक का हिस्सा होंगे। उनका संबोधन भी शाम को हो सकता है, विधायक उनके समर्थन में अपनी बात भी कह सकते हैं, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों में जिस तरीके से सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के विधायकों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो बातचीत फोन पर हो, कुछ विधायकों ने आकर उनके आवास पे मुलाकात की, या फिर विधानसभा में जिस तरीके से पायलट विधायकों के साथ बैठे हुए दिखाई दिए। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ उनकी एक लंबी चर्चा हुई और फाइनली उस कैंप का ये कहा जा रहा है कि पार्टी आलाकमान एक तरीके से उनको नाम को लेकर सहमत है। लेकिन क्या सब कुछ इतना आसानी से हो जाएगा, ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि आज शाम को जो बैठक सीएम आवास पर होनी है, क्या वो अनुशासित तरीके से होगी? हालांकि इसकी संभावना ज़्यादा है क्योंकि मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होनी है, लेकिन निश्चित तौर पे कुछ विधायक हैं जो अपनी पीड़ा, अपनी बात जो है वो ऑब्जर्वर जो आ रहे हैं उनके सामने रखेंगे। लेकिन ये तय है कि जल्द ही राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। अगर सचिन पायलट सीएम बनते हैं तो जातिगत, सियासी और क्षेत्रीय समीकरणों को साधते हुए 2 डिप्टी सीएम उनके साथ बनाए जा सकते हैं और पिछले 3 दशक की जो मैं बात कर रहा हूं, एक बड़ा फैसला, बड़ा बदलाव होगा राजस्थान की राजनीति में कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तीसरा जो कार्यकाल है बतौर मुख्यमंत्री वो पूरा करने से 4 साल का वक्त उन्हें लगभग हो जाएगा दिसंबर में, और वो पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान संभालने जा रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, किसी तरह की अड़चन उन्हें नहीं आने वाली है। तो आज शाम को आयुषी बैठक राजस्थान की राजनीति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण, मिशन 2023-2024 के लिहाज से भी बेहद अहम होने वाली है। जी बिल्कुल सुशांत, देखिए यहाँ पर 2 सवाल थे। एक सवाल, पहला सवाल कि कौन होगा राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री, हालांकि इसके लिए अभी नजर बनाए रखनी है हमें, लेकिन दूसरा सवाल ये आता है कि कब राजस्थान को अगला मुख्यमंत्री मिलने वाला है, क्योंकि बात ये भी सामने आई है कि नवरात्रि के शुभ अवसर पर ये पॉसिबिलिटी जताई जा रही है कि नवरात्रि की शुरुआत में मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम शपथ ले सकते हैं। ये बात कितनी सही है? देखिए, नवरात्रा में आपने ठीक कहा, अशोक गहलोत के अगर इस्तीफा देने का फैसला जल्द हो तो फिर नवरात्रा में डिसीजन लिया जा सकता है और एक शुभ अवसर भी रहेगा और पार्टी आलाकमान इस संबंध में कोई ज़्यादा डिले भी नहीं करना चाहता है, जिस तरह की जानकारी हमें मिल रही है। इसके साथ जो क्षेत्रीय समीकरण साधने की हम बात करें कि अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते हैं, चूंकि 2018 का जो विधानसभा का चुनाव था वो बतौर अध्यक्ष सचिन पायलट के नेतृत्व में लड़ा गया था और बार बार वो अपनी दावेदारी भी पेश करते रहे, जिस तरह का सियासी घमासान हमने देखा 2020 में। लेकिन अब फाइनली जब उनके नाम पर जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं कि आलाकमान सहमत हैं, सब कुछ तय हो चुका है, विधायकों की स्वीकृति अगर आज शाम को मिल जाती है तो नवरात्रा में फैसला किया जा सकता है। लेकिन 2023 को साधने के लिए सचिन पायलट के साथ साथ कुछ जातिगत तौर पर जो कद्दावर नेता हैं उनको भी बड़ी भूमिका दी जा सकती है। इस बात की भी संभावना है
कि अगर डोटासरा को डिप्टी सीएम बनाया जाए तो पार्टी को नया पीसीसी चीफ ब्राह्मण चेहरे के तौर पर मिल सकता है। वो ब्राह्मण चेहरा क्या सीपी जोशी होंगे या बीडी कल्ला होंगे, इस बात को लेकर भी चर्चा है। एक एससी या एसटी से भी कोई डिप्टी सीएम का चेहरा इस बदलाव के बाद देखने को मिल सकता है। ये अभी कयासों का दौर है, एक तरीके से चर्चाओं का बाजार गर्म है। ये कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। जिस तरह की खबरें अलग अलग धड़ों से, कैंपों से, पार्टी के विधायकों से, मंत्रियों से मिल रही है, उन्हीं के आधार पर ये चर्चा है। लेकिन फाइनली अब सबसे बड़ी बात जो सबसे पहले जरूरी है वो कि आज की इस बैठक में क्या फैसला होता है। क्या आलाकमान पे छोड़ दिया जाता है एक लाइन का प्रस्ताव, विधायक कहें कि आलाकमान जो कहेंगे वो मंजूर होगा, जिस तरह की प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी के भीतर हमेशा से रहती आई है, जो एक ट्रेंड है, या फिर विधायकों के मन की बात वो सुनेंगे, विधायक किसके साथ हैं, क्या हाथ खड़े करवाए जाएंगे, पूछा जाएगा कि आप सीएम पद पे किसको देखना चाहते हैं, कि एक विधायक के क्या वो 1-to-1 बातचीत करेंगे, या विधायकों की नाराजगी भी आज की इस बैठक में देखने को मिल सकती है। ये कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज शाम की बैठक में मिलने वाले हैं। जी बिल्कुल सुशांत, एक और जहां ये सियासी घमासान चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, आप जानते ही होंगे, उदयपुर से सांसद राठौड़ ने ये बयान दिया था, चुटकी ली थी कांग्रेस पर, और ये कहा था कि जो कांग्रेस कर रही है उसमें राजस्थान कहीं नजर नहीं आ रहा है, ये सब अपने मतलब के हिसाब से ये चीजें कर रहे हैं। इसको किस तरह से जनता देखती है, क्योंकि भाजपा तो लगातार इसके ऊपर चुटकी लेती हुई नजर आ रही है। देखिए, ये कांग्रेस का मसला है। भाजपा विपक्ष में है, वो अपने बयान देगी, निश्चित तौर पे उन्हें देने भी चाहिए। वो एक तरीके से कटाक्ष भी करें, तंज भी कसें, उनका हक है, उनका अधिकार बनता है बतौर राजनीतिक दल। लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ा सियासी मसला, और चूंकि ये भी सत्तारूढ़ दल है कांग्रेस, पिछले अगर हम बात करें 4 साल में मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत का कार्यकाल बेहतरीन रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कि चाहे वो कोविड मैनेजमेंट की बात हो, जिस तरीके से काम उन्होंने संभाला, जिस तरीके से राहत पहुंचाई राजस्थान में, जिस तरह के प्रबंध रहे, या फ्लैगशिप योजनाएं हो, लोगों के जनहित के लिए फैसले हों, मुख्यमंत्री ने हमेशा अपने दरवाजे खुले रखे और विधायकों से कहा कि आप जो भी मांगे आप मुझसे मांगिए, मैं देते देते आपको थकूंगा नहीं, आप मांगते मांगते थक जाएंगे। हाल ही में जिस तरह से खेलों का आयोजन राजस्थान में हुआ, या राइट टू हेल्थ जो एक पास नहीं हो पाया, उनका एक बड़ा ड्रीम था, अब वो जो रह गया, सेलेक्ट कमेटी के पास चला गया, इस तरह के कई फैसले अब बतौर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिए हैं। राजस्थान की सियासत में कांग्रेस के भीतर उनसे कद्दावर नेता नहीं है, ये सब जानते हैं। और पिछले अगर 2 कार्यकाल की बात करें तो एक नजीर रहा है उनका कार्यकाल, आम आदमी, गरीब, वंचित तबके के लिए जो फैसले उन्होंने किए हैं। लेकिन अब वो एक बहुत बड़ी भूमिका में जा रहे हैं अशोक गहलोत उस सीट पर बैठने जा रहे हैं जिस पे महात्मा गांधी बैठे हैं, सुभाष चंद्र बोस बैठे हैं, सरदार पटेल बैठे हैं, जवाहरलाल नेहरू बैठे हैं, सोनिया गांधी बैठी है। ये एक ऐसी लेगेसी है, एक ऐसी विरासत है जिसको अशोक गहलोत को आगे लेकर जाना होगा, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन पर रहने वाली है, क्योंकि कांग्रेस अपने सबसे खराब दौर में गुजर रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उसी तरीके से अशोक गहलोत की भूमिका जो होगी राजनीतिक दलों को एक साथ जोड़ने की होगी, एक मंच पर लाने की होगी। और पार्टी आलाकमान, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का पूरा भरोसा अशोक गहलोत पर, जिस लिहाज से उन्हें जिम्मेदारी दी जा रही है। और उतनी ही बड़ी चुनौती सचिन पायलट के लिए, अगर वो मुख्यमंत्री यहाँ बनाए जाते हैं तो उनके कंधों पर रहेगी, क्योंकि राजस्थान में पिछले 3 दशक में सत्ता रिपीट नहीं हुई है। ये एक जो मिथ यहाँ बना हुआ है, ट्रेंड जो बना हुआ है, उसको तोड़ने का एक बड़ा भार जो कहें उनके कंधों पर होगा। और अशोक गहलोत अपने भाषणों में लगातार कहते रहे हैं कि इस बार उनका ड्रीम भी यही है, वो अगर अध्यक्ष बन जाते हैं तो वो चाहेंगे कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार फिर से रिपीट हो। तो ये कुल मिलाकर सारा दारोमदार आज की इस बैठक पर, कि बैठक में क्या फैसला किया जाता है, ये फैसला ही राजस्थान कांग्रेस के आने वाले दिनों का जो भविष्य है वो तय करने वाला है। जी बिल्कुल सुशांत, जिस तरह से आपने बताया चुनौतियां बहुत है, लेकिन अभी आगे आने वाले समय में क्या होता है, बैठक पर सबकी नजरें बनी हुई है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।